लूना लवगुड हैरी पॉटर सीरीज की सबसे यूनिक कैरेक्टर्स में से एक है। वैसे तो मूवीज और बुक्स में लूना सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में है, बट लूना का रोल इस पूरी सीरीज में काफी इम्पोर्टेंट रहा है। लूना ने कई बार हैरी का साथ दिया और वो लूना ही थी जिसकी मदद से हैरी वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स यानी कि उस डायडम को ढूंढ पाया। आज हम लूना की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे, जैसे कि लूना का बचपन, उसकी हॉगवर्ट्स लाइफ कैसी थी और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के बाद उसकी लाइफ कैसी थी, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लूना का जन्म 13 फरवरी 1981 को हुआ। उसके पिता थे जेनोफिलियस लवगुड और माँ का नाम था पेंडोरा लवगुड। ये परिवार सेंट ऑड्री कैचपोल विलेज के बाहरी इलाके में रहा करता था। यहाँ पर कुछ और भी विजिटिंग फैमिलीज रहा करती थी, जैसे कि वीजलीज और डिग्रीज। लूना के पिता जेनोफिलियस क्विबलर मैगजीन के एडिटर थे और वो अक्सर ऐसी खबरें और स्टोरीज छापते थे जिन पर ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते थे, जैसे कि क्रम्पलहॉर्न स्नॉरकैक के एग्जिस्टेंस को लेकर। और एक बार तो उन्होंने ये स्टोरी छापी थी कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक रूफस स्क्रिमजर एक वैम्पायर है। लूना भी अपने डैड की तरह ही इन्हीं कहानियों पर यकीन करती थी। वहीं पर लूना की माँ पैंडोरा को अलग अलग मंत्रों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बड़ा पसंद था। पर एक दिन पैंडोरा का एक्सपेरिमेंट अचानक से गलत हो गया और लूना के सामने ही उसकी दर्दनाक मौत हुई। उस वक्त लूना सिर्फ 9 साल की थी। इस इंसिडेंट के बाद जेनोफिलियस ने अपनी बेटी लूना को अकेले पाला। जब लूना 11 साल की हुई तब वो हॉगवर्ट्स गई और वहाँ वो रेवेनक्लॉ में चुन ली गई। लूना ने हॉगवर्ट्स में पहले ही दिन उन थेस्ट्रल्स को नोटिस कर लिया था। बाकी स्टूडेंट्स को तो यही लगता था कि हॉगवर्ट्स के जो कैरेजेस है वो अपने आप ही चलते हैं, पर लूना जानती थी कि इन कैरेजेस को थेस्ट्रल्स नाम के क्रिएचर्स खींचते हैं। इन थेस्ट्रल्स को सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिन्होंने किसी की मौत देखी हो, और क्योंकि लूना ने अपनी मॉम की मौत को देखा था इसलिए वो इन थेस्ट्रल्स को देख सकती थी। हॉगवर्ट्स में बाकी स्टूडेंट्स अक्सर लूना को उसके स्ट्रेंज बिहेवियर और वियर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसे काफी बुली किया करते थे। लूना बटरबियर के नेकलेस और ऑरेंज रेडिश इयररिंग्स पहना करती थी, जिसकी वजह से लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे। कुछ स्टूडेंट्स तो उसे परेशान करने के लिए उसके जूते छिपा दिया करते थे और लूना को यही लगता था कि इसके पीछे नार्गल्स का हाथ है। ये वो क्रिएचर्स थे जिनकी एग्जिस्टेंस पर किसी को भी यकीन नहीं था, सिवाय लूना और उसके डैड के। स्कूल में अक्सर स्टूडेंट्स लूना को चिढ़ाते हुए लूनी लवगुड बुलाया करते थे। जल्दी ही लूना की दोस्ती जिनी वीजली से हुई, जो कि उसी के ईयर में थी, और जिनी हमेशा ही लूना को सपोर्ट किया करती थी। हॉगवर्ट्स में अपने तीसरे साल से पहले लूना ने क्विडिच वर्ल्ड कप अटेंड किया और तीसरे साल में उसने डिविनेशन सब्जेक्ट चूज किया, जो कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी पढ़ाया करती थी। अपने चौथे साल में वो हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल से मिली और शुरू में तो उन चारों ने लूना को काफी अजीब समझा, पर जल्दी ही इनमें दोस्ती हो गई। लूना उन गिने चुने लोगों में थी जिन्हें हैरी की बातों पर पूरा यकीन था कि सच में वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है। उसी साल हैरी ने डंबलडोर आर्मी बनाया और वो कई स्टूडेंट्स को जादू सिखाने लगा, क्योंकि अम्ब्रिज ने स्कूल पर कब्जा कर लिया था और वो स्कूल में स्टूडेंट्स को जादू सीखने ही नहीं दे रही थी। इसलिए हैरी ने स्टूडेंट्स को जादू सिखाना शुरू किया ताकि सारे स्टूडेंट्स खुद को डिफेंड करना सीख सके और आने वाले खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो सके। लूना ने भी डंबलडोर आर्मी ज्वाइन किया और वो इन लेसन्स को काफी एंजॉय करने लगी। उसी साल हरमाइनी लूना और हैरी के साथ 3 ब्रूमस्टिक्स में रीटा स्कीटर से मिली। हरमाइनी ने रीटा को एक आर्टिकल लिखने को कहा जिसमें हैरी की कहानी हो कि कैसे वो ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के दौरान वोल्डेमॉर्ट को मिला, सेड्रिक कैसे मारा गया और वोल्डेमॉर्ट की वापसी कैसे हुई। इस सब का मकसद यही था कि लोग हैरी की बातों पर यकीन कर सके, क्योंकि मंत्रालय हैरी के खिलाफ झूठ फैलाने में लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें हैरी की बातों पर भरोसा नहीं था। रीटा ने वो आर्टिकल लिखा और लूना ने अपने डैड से कहकर उस आर्टिकल को उनके क्विबलर मैगजीन में छपवाया। इस कहानी के छपते ही क्विबलर मैगजीन्स की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई और लूना ने हैरी को बताया कि आज तक क्विबलर की कोई भी कॉपी इतनी जल्दी नहीं बिकी जितनी कि आज बिक रही है, और इसलिए उन्हें वो कॉपीज रिप्रिंट करनी पड़ी। ये कॉपीज इतनी फेमस हुई कि स्कूल में लगभग हर स्टूडेंट्स और स्टाफ ने इन्हें खरीदा था। इन कॉपीज के बढ़ते हुए सेल्स का रीजन ये भी था कि अम्ब्रिज ने क्विबलर मैगजीन को स्कूल में बैन कर दिया था। साल के अंत में जब हैरी को ये विजन आया कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस को डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में टॉर्चर कर रहा है, तब लूना ने भी हैरी की हेल्प की। हैरी सीरियस से कांटेक्ट करना चाहता था ताकि वो ये पता लगा सके कि जो भी विजन उसे आया था वो सच है या फिर नहीं। हैरी और हरमाइनी ने अम्ब्रिज के ऑफिस की चिमनी का यूज किया ताकि वो सीरियस से कांटेक्ट कर सके, और लूना और जिनी बाहर गार्ड कर रहे थे और दूसरी तरफ रॉन अम्ब्रिज का ध्यान भटका रहा था। पर इंक्विसिटोरियल स्क्वाड के मेंबर्स और अम्ब्रिज ने हैरी और उसके दोस्तों को पकड़ लिया, जिसमें लूना और नेविल भी शामिल थे।
हैरी और हरमाइनी ने अम्ब्रिज का ध्यान भटकाते हुए उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में ले गए और पीछे से लूना, जिनी, रॉन और नेविल वहां से बचकर निकले और फॉरबिडन फॉरेस्ट में वो हैरी और हरमाइनी से मिले, जहां पर हैरी ने उन्हें बताया कि उन्हें जल्द से जल्द जादू मंत्रालय पहुंचना होगा। जब वो सोच ही रहे थे कि वो मंत्रालय कैसे जाएंगे, तब लूना ने हैरी को सजेस्ट किया कि उन्हें वहां पहुंचने के लिए थेस्टल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लूना, हैरी और नेविल ने रॉन, हरमाइनी और जिनी की हेल्प की ताकि वो थेस्टल्स पर चढ़ पाए, क्योंकि वो तीनों ही थेस्टल्स को नहीं देख सकते थे। जादू मंत्रालय में पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये सब कुछ वोल्डेमॉर्ट की चाल थी और वहां पर मौजूद 12 डेथ ईटर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लूना और बाकी सब उन डेथ ईटर्स पर मंत्र मारने लगे और अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। इसी दौरान रॉन और जिनी को उन डेथ ईटर्स का मंत्र लग गया, जिससे रॉन काफी कंफ्यूज बिहेव करने लगा और जिनी का पैर जख्मी हो गया। लूना जिनी और रॉन को संभालते हुए किसी तरह हैरी और नेविल तक पहुंची और इस लड़ाई के खत्म होने से पहले एक डेथ ईटर ने लूना को स्टन कर दिया। जब ये सब हॉगवर्ट्स वापस आए तब हैरी सीरियस की मौत को लेकर काफी ज्यादा दुखी था। तब लूना ने हैरी को अपनी माँ की मौत के बारे में बताया और कहा कि उसे पूरा यकीन है कि वो एक दिन अपनी माँ को जरूर देख पाएगी और इसी तरह हैरी भी अपने गॉडफादर सीरियस को देख पाएगा। ये सुनकर हैरी काफी ज्यादा बेटर फील करने लगा। नेक्स्ट ईयर जब लूना वापस आई तब ट्रेन में लूना हैरी और नेविल के कंपार्टमेंट में गई। उसने क्विबलर मैगजीन पढ़ते हुए हैरी को बताया कि जब से उसका इंटरव्यू उनकी मैगजीन में पब्लिश हुआ है तब से क्विबलर के सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जब लूना को ये पता चला कि इस साल डीए मीटिंग्स नहीं होने वाले हैं तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। उसी टाइम पर रोमिल्डा वेन उस कंपार्टमेंट में आई और उसने हैरी को अपने कंपार्टमेंट में इन्वाइट किया और उसने लूना और नेविल को ऐसे देखा जैसे वो काफी ज्यादा वियर्ड हो। हैरी ने रोमिल्डा को मना करते हुए कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ है। तभी उसके जाने के बाद लूना ने हैरी से कहा कि लोग उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कूल लोगों के साथ ही रहे, जिस पर हैरी ने लूना से कहा कि वो और नेविल भी काफी कूल है और वो उसके सबसे क्लोजेस्ट और भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। उसी साल स्लगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में हैरी लूना को अपने साथ ले गया। पार्टी में सब लूना के अपीयरेंस को देखकर हंसने लगे, बट लूना ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पार्टी में लूना प्रोफेसर ट्रेलॉनी से बातें करने लगी और जब हैरी ने उसे बताया कि वो आगे चलकर एक ऑरर बनना चाहता है तब लूना ने हैरी से कहा कि उसे एक ऑरर नहीं बनना चाहिए। वो हैरी को रॉफ्टिंग कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताने लगी, जिसके मुताबिक कुछ ऑरर्स हैं जो डार्क मैजिक और गम डिजीज का इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री को ओवरटेक करना चाहते हैं। ये सुनते ही हैरी जोर से हंसने लगा। इसी साल लूना ने क्विडिच मैच की कमेंट्री की और बहुत से लोगों को लूना की कमेंट्री काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी, क्योंकि लूना अक्सर प्लेयर्स के नाम भूल रही थी और वो स्कोर्स भी ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये काम प्रोफेसर मैकगोनागल को ही करना पड़ा। रॉन ने लूना की कमेंट्री को काफी ज्यादा एंजॉय किया। साल के अंत में जब डेथ ईटर्स ने स्कूल पर हमला किया तब लूना और हरमाइनी ने स्नेप के ऑफिस के बाहर उस पर नजर रखा। तभी प्रोफेसर फ्लिटविक भागते हुए स्नेप के ऑफिस में आए और उन्होंने स्नेप को बताया कि डेथ ईटर्स स्कूल में घुस आए हैं। तभी लूना और हरमाइनी को स्नेप के ऑफिस से किसी के गिरने की आवाज आई और स्नेप ने ऑफिस से बाहर आकर लूना और हरमाइनी से कहा कि फ्लिटविक बेहोश हो गए हैं और उन दोनों को उनका ख्याल रखना चाहिए। बाद में जाकर लूना और हरमाइनी को इस बात का पछतावा हुआ कि आखिर उन्होंने स्नेप को जाने क्यों दिया। अगर उन्होंने स्नेप को रोका होता तो वो डम्बलडोर को नहीं मार पाता। अब क्योंकि बाकी डीए के मेंबर्स ने लक पोशन का यूज किया था, इसलिए बैटल में सारे के सारे डीए मेंबर्स सेफ रहते हैं सिवाय नेविल के। नेविल जख्मी तो हुआ पर वो जल्दी ही रिकवर हो गया। इसके बाद लूना अपने फादर के साथ बिल और फ्लर की शादी में आई और शादी में लूना ने येलो रोब्स पहना था, क्योंकि उसके फादर का मानना था कि शादी में येलो कलर लक अट्रैक्ट करता है। लूना हैरी को देखते ही पहचान गई, जबकि हैरी ने पॉलीजूस पोशन का यूज किया था और किसी और का रूप लिया था, बट फिर भी लूना ने उसे पहचान लिया। जब हैरी ने लूना से सवाल किया कि आखिर उसने उसे कैसे पहचाना, तब लूना ने उसे ये बताया कि उसने उसे उसके एक्सप्रेशन से पहचान लिया। हालांकि मूवी में हमने देखा कि बिल की शादी में हैरी अपने ही रूप में उनकी शादी को अटेंड करता है, वो पॉलीजूस पोशन का यूज नहीं करता है। उसी दिन वोल्डेमॉर्ट मंत्रालय पर कब्जा कर लेता है और हॉगवर्ट्स भी अब डेथ ईटर्स के कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए लूना को हॉगवर्ट्स जाना पड़ता है। इसी साल लूना ने जिनी और नेविल के साथ मिलकर हेडमास्टर यानी कि स्नेप के ऑफिस से ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड चुराने की कोशिश की ताकि वो लोग हैरी की हेल्प कर सके, बट स्नेप ने उन्हें पकड़ लिया और उसने उन्हें सजा के तौर पर हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेज दिया। इसी साल लूना, जिनी और नेविल ने डम्बलडोर आर्मी को रिवाइव किया ताकि वो स्कूल को उन डेथ ईटर्स कैरोस से बचा सके। दूसरी तरफ ज़ेनोफिलियस लवगुड अपने मैगजीन क्विबलर के जरिए लोगों को हैरी पॉटर को सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे।
जब लूना क्रिसमस के लिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर जा रही थी तब डेथ ईटर्स ने रास्ते में ही लूना को पकड़ लिया ताकि वो जेनोफिलियस को रोक सके। लोगों को लगा कि लूना को अज़्काबान ले जाया गया, बट एक्चुअली में उसे मैल्फॉय मेनोर के बेसमेंट में कैद करके रखा गया था, जहां पर ओलिवेंडर्स को भी कैद किया गया था। जेनोफिलियस अपनी बेटी लूना के लिए इतने परेशान हो गए थे कि जब हैरी, रॉन और हरमाइनी उनसे मिलने आए तब जेनोफिलियस ने वहां पर उन डेथ ईटर्स को बुला लिया। वो तीनों वहां से भाग तो गए, बट हरमाइनी ने इंश्योर किया कि भागने से पहले वो डेथ ईटर्स हैरी को देख ले ताकि उन्हें जेनोफिलियस की बातों पर यकीन हो जाए और वो उन्हें या लूना को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डेथ ईटर्स की वजह से जेनोफिलियस का घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और उन्हें अज़्काबान ले जाया गया, जहां पर वो वॉर के खत्म होने तक थे। यहाँ मैल्फॉय मेनोर में हैरी, रॉन, डीन और ग्रिपहुक को उसी सेल में कैद किया गया जहाँ पर लूना और मिस्टर ओलिवेंडर्स भी थे, और बेलेट्रिक्स हरमाइनी को टॉर्चर करती है। हैरी की वजह से डॉबी उनकी मदद के लिए वहाँ पहुंचा और वो लूना, डीन और मिस्टर ओलिवेंडर को लेकर शेल कॉटेज गया, बिल और फ्लर के घर। डॉबी ने वापस आकर हैरी, रॉन, हरमाइनी और ग्रिपहुक की मदद की और उन्हें भी शेल कॉटेज ले आया, पर इसी दौरान बेलेट्रिक्स का खंजर डॉबी को लग गया, जिसकी वजह से डॉबी की मौत हो गई। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू होने तक लूना शेल कॉटेज में ही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी होक्रेक्सेस ढूंढते हुए हॉगवर्ट्स आए तब नेविल के इन्फॉर्म करने पर लूना भी वहां पहुंची। जब हैरी ने रेवेनक्लॉ के स्टूडेंट से पूछा कि क्या उन्हें रेवेनक्लॉ के फाउंडर से रिलेटेड किसी ऐसी चीज के बारे में पता है जो कि काफी टाइम से खोया हो, तब लूना ने हैरी को रेवेनक्लॉ के खोए हुए डायडम के बारे में बताया। वो हैरी को लेकर रेवेनक्लॉ कॉमन रूम में गई ताकि हैरी उस डायडम की रेप्लिका को देख सके। जब बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू हुआ तब लूना इस लड़ाई में शामिल हुई और उसने हैरी का साथ दिया। जब ढेर सारे डिमेंटर्स हैरी, रॉन और हरमाइनी के रास्ते में आए और वो पेट्रोनस नहीं बना पाए, तब लूना, अर्नी और सीमस ने साथ मिलकर पेट्रोनस कास्ट किया और उन्होंने डिमेंटर्स को रोकने की कोशिश की। लूना ने हैरी का हौसला बढ़ाया और उसे अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचने को कहा। लूना की बातों से हैरी को हिम्मत मिली और वो पेट्रोनस समन कर पाया, जिससे डिमेंटर्स वहां से भाग गए। इस लड़ाई के एंड में लूना ने हरमाइनी और जिनी के साथ मिलकर बेलेट्रिक्स से फाइट की। जब बेलेट्रिक्स का किलिंग कर्स जिनी को मिस किया तब मॉली वीजली बीच में आई और उन्होंने बेलेट्रिक्स को मार दिया। इसके बाद आखिर में हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का अंत किया। लड़ाई के खत्म होने के बाद लूना ने ग्रेट हॉल में लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां से निकल सके और उन्हें थोड़ा ब्रेक मिल सके। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद लूना एक फेमस नेचुरलिस्ट बन गई, जहां वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए मैजिकल क्रिएचर्स को ढूंढने लगी। लूना ने कई मैजिकल क्रिएचर्स ढूंढे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। लूना ने अपनी तरह ही एक नेचुरलिस्ट रॉल्फ स्कैमेंडर से शादी कर ली, जो कि न्यूट स्कैमेंडर का ग्रैंडसन था। लूना का वेडिंग ड्रेस रेनबो कलर से डेकोरेट किया गया था और उसने एक टियारा पहना था जिसमें यूनिकॉर्न के सिल्वर हॉर्न्स थे। कुछ सालों बाद लूना और रॉल्फ के जुड़वा बेटे हुए, जिनके नाम थे लॉर्कन और लाइसेंस कमांडर। तो भले ही लूना थोड़ी अजीब कैरेक्टर थी, बट वो एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थी। वो लोगों को उनके अपीयरेंस के बेस पर कभी भी जज नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों के प्रति लॉयल थी और वो दोस्ती निभाना जानती थी। वो बहुत ही ब्रेव थी और हमने ये पूरी सीरीज में कई बार देखा। तो गाइस, ये थी लूना लवगुड की पूरी कहानी। आपको ये कैरेक्टर कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।